महाराज पूतना के आगमन पर उसने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया कि मानो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो। ब्रजवासी बड़े निष्पाप हैं, अनग हैं, इसलिए वो पाप को बेचारे क्या पहचाने। जो बैठी हुई गोपियां थी, ब्रजांगनाएं थी, उसने देखा कि महाराज यहाँ पर तो एक नंद बाबा के घर में एक प्रवेश है, एक नरगमा है, भीड़ भूप धरवार, तमाम माताएं आ रही हैं, जा रही हैं, और 1 महीने से ढोलक बंद ही नहीं हुई, बधाइयां होती रही। तो पूतना को वंदनवार तोरणदार सजे हुए लोगों का आवागमन देख करके लगा हो ना हो यहीं पर लाला प्रकट हुआ होगा। अत्यंत दिव्यतम 4 भुजाएं धारण की, साथ में कमल भी लिया। और ब्रजवासी महिलाओं ने जब देखा तो दौड़ी दौड़ी मैया के पास में आई, कहा मैया आज त्योहारे लाला के दर्शन ताई साक्षात लक्ष्मी मैया पधारी है। साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं और मैया यशोदा और रोहिणी जी उनका आगे बढ़कर के स्वागत करती हैं और उनको लाला के पास मिलाई। बीच में लाला झूल रहे थे, उसने बलैया लेकर के लाला का दर्शन किया। माधुर्यता का, वात्सल्यता की वर्षा मानो करती हुई प्रतीत हुई। और बाद में उसने कहा कि तुम पक्की गवार रखी हुई हो, तुमने इतना साक्षात कितना प्यारा बालक पाया है, पर तुम्हें बालकों का लगता है कभी तुमने बच्चे जाए नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम उसके होस्ट सूख रहे हैं, उसको भूख लगी है, तुमसे दूध भी नहीं पिलाया जाता। अगर बेटे के लिए कोई डांटे तो माताएं चुपचाप सुन लेती हैं। मैया यशोदा और रोहिणी ने कहा कि सचमुच में हम बड़े गवार हैं, जानते नहीं, साक्षात ऋषि लोग कहते हैं तो साक्षात भगवान है। कल लाओ मैं तुम्हारे लाला के लिए दूध पिला देती हूँ। और इस प्रकार से उसने गोविंद को उठाने की चेष्टा की। विबुद्धितां बालक मारिका गृहं चराचरात्मा से निमीलते क्षणः। विबुद्धितां, यूं ही पालने में सोते हुए गोविंद को हाथ लगाया, त्यों ही गोविंद ने एक झिझकी के साथ में आंखें बंद की और अनेकों प्रश्न ऋषिमुनियों ने खड़े कर दिए कि उत्प्रेक्षाएं अनेकों संतों ने दी। समय इतना नहीं है, संक्षिप्तता में हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें विबुद्धितां बालक मारिका गृहं चराचरात्मा, जो चराचर के मालिक हैं, आत्माएं, ऐसे मेरे गोविंद ने तत्काल आंखों को बंद कर लिया। तो पूछा गोविंद ने आंखें बंद क्यों की? इसलिए आंखें बंद की कि वो कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस रूप में जानना चाहता है मैं उसे उस रूप में मिलता हूँ। वो सोच रही है तो बालक है, और बालक का ये सहज स्वभाव होता है कि माँ के अतिरिक्त यदि कोई उसे स्पर्श करे तो उसके स्पर्श से वो झिझक जाता है। इसलिए गोविंद ने आंखों को बंद करके कहा तू बालक समझती तो बालक ही मुझे समझ। और दूसरी उत्प्रेक्षा संतों ने ये दी, संतों ने कहा कि चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, मेरे गोविंद ने सोचा कि यदि मैंने इसे आंख से खोल करके देखा तो स्नेह हो जाएगा, और स्नेह के बाद में इसको मारना कठिन हो जाएगा, क्योंकि स्नेह भाजन को मारना एक दूसरे के चरित्र में आ जाएगा, फिर मारना हमें कठिन हो जाएगा। तीसरे संत ने इसकी उत्प्रेक्षा ये दी कि भगवान तो और अंतर सबके बसहु जानहु भाव कुभाव, सबके अंतःकरण में रहते हैं। और भगवान का ये वचन है कि निर्मल मनजन सोमोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दुनिया की दृष्टि से भले ही वो बहुत सुंदर बन करके आई हुई हो, पर गोविंद को तो मालूम है कि मेरे लिए जहर लेकर के आई है। इसलिए चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। एक आध संतों ने यह भी कहा कि गोविंद ने इसलिए आंखें बंद की, कहा मैं तो ये सोच करके ब्रजमंडल में आया था कि यहाँ पर माखन और दही की नदियां बहती हैं, हम यहाँ माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन ये क्या, ये छठवें दिन ही ये हमको जहर लेकर के आ गए, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा चिंतन करने के लिए आंखें बंद की। पांचवें संत ने उत्प्रेक्षा देते हुए कहा कि वो भगवान शंकर जी को याद करने लगे कि हे बाबा विश्वनाथ जी, ये आपका भोग भूल से मेरे लिए लेकर के आ गई है, इसलिए आप मेरे अंतःकरण में आ जाओ और आप इसका भोग लगाओ, हम तो माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ये लिखते हैं, इसलिए आंखें बंद की, कहा उसने आंखें बंद करके ये चिंतन किया ठाकुर जी ने कि यदि ये मेरे पास में आई है, कोई मेरे पास में कैसे भी आ जाए, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, तो भी मैं मंगल ही करता हूँ, कल्याण ही करता हूँ, तो मैं इसे सदगति प्रदान दूंगा। और यदि मैं इसे सदगति दे दूं
तो फिर जो मेरी मैया यशोदा रोहिणी कितने लाड़ से प्यार से मुझे नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, स्नेहांचल में झुलाती है, उससे मैं कौन सी गति दूंगा। इसलिए वो आंखें बंद करके चिंतन करने लगे। चरा चरात्मा श्रेणी लेते अनंत मारो पैदंक मंतिकम। उस अभाग्नि पूतना ने गोविंद को ऐसे ही उठा लिया बालक जान करके, जैसे कोई सोते हुए सर्प को रस्सी का टुकड़ा समझ करके उठा ले, उसी तरह से उसने बालक समझ करके साक्षात मौत को अपने गले से लगा लिया। अनंत मारोपैदंक मंतकम यथोर्गम सुप्तिम अवद्रजुदीहि। और भगवान बाल लीला कर रहे हैं। तस्वनस्तनम दुर्जर वीर्यम लवणम घोरांक मादाय सुरदावत। बालक का तो स्वभाव होता है, कोई अजात शत्रु भी उसके मुख में अपनी उंगली को डाल दे तो उसे भी वो पुचुर पुचुर करके पान करने लग जाता है, माँ का आंचल समझ करके। तो भगवान तो उसके आंचल को भी उसने कालकूट जहर से भरा हुआ आंचल गोविंद के मुखारविंद में दे दिया। अनंत मारोपय दंक मंतकम। और अनंत परमात्मा का अंत करने की चेष्टा के लिए जब उसने ऐसा किया तो भगवान ने क्या किया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणी समम रोष समन्वितोपवत। उसके आंचल को गोविंद ने पकड़ा और उसका दुग्ध उन्होंने कहा कि अब तेरे जहर का क्या, मैं तो तेरी आत्मा का ही भोग लगा लेता हूँ। और इस प्रकार से ज्यों ही गोविंद ने उसके प्राण रोष समन्वितोपवत। रोष भगवान तो इतने दयालु हैं, फिर रोष समन्वित दया भी कर रहे हैं और रोष भी आ रहा है। ये क्यों? इसलिए क्योंकि उसने ब्रजवासी गोविंद को सबसे ज्यादा प्रिय है। ब्रजवासियों से बढ़कर के मुक्त ऋषि मुनि भी प्रिय नहीं है। और उन ब्रजवासियों के बालकों की हत्या करके जो लोगों को रुलाया है इसने, इसका गोविंद को थोड़ा सा क्रोध भी है इस पर। रोष समन्वितो पिबत। पर स्वभाव है दया करना और वो दया छोड़ नहीं सकते, इसलिए दोनों दया और रोष दोनों समन्वित हैं। रोष समन्वितो पिबत। और उसने चिल्लाना शुरू किया। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। ध्यान रखना, जो आज आप दूसरे के साथ में कर रहे हैं वो आपके साथ में होने वाला है। दूसरे बच्चों को मार करके लोगों को रुलाती थी, आज वो खुद भी रो रही है। और सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे नंद के छोरा मुझे छोड़ दे, ए यशोदा के लाला मुझे छोड़ दे। गोविंद ने कहा कि मैं जिसको मौसी जी एक बार पकड़ लेता हूँ बिना सदगत दिए उसे छोड़ता नहीं हूँ। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसन्न गाता चुप्ति रोधहा। आंखें उसकी फट गई, रक्त ममन होता हुआ। भयानक इसका जो वास्तविक स्वरूप था, क्योंकि भगवान के सामने छल कपट कुछ रह नहीं जाता, वास्तविक विकराल उसका रूप स्वरूप प्रकट हुआ। भयानक चक्कर खाते हुए धड़ाम धू करके धरती पर गिर गई। और जब वो गिरी तो इतना विशाल आकार था कि जहां पर उसके हाथ गिरे उस जगह का नाम हाथरस हो गया। जहां उसकी आंख की बर्रें गिरी उस जगह का नाम बरेली हो गया। और संस्कृत में जहर को गर कहते हैं, जहां जहर गिरा उसका नाम आगरा हो गया। जहां पर नाक गिरी उस जगह का नाम नासिक हो गया। और जहां पर कान गिरे उस जगह का नाम कानपुर हो गया। अब आप कृपा करके मुझसे ये मत पूछना कि भागवत जी में कहाँ लिखा है क्योंकि भागवत जी में ये नहीं लिखा है। कुछ बातें थोड़ी दृष्टांत कुछ पिया तो थोड़ी सी बातें बता दी जाती हैं। कुल मिलाकर के बहुत विशाल का है उसका शरीर। योजना मास चूर्णामास इस विशाल उसने तमाम नगरों को उसने ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद में तमाम वृक्षों को रोनती हुई गिरी। माताएं कहने लगी मेरा लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। देखा भयानक पूतना के अंक में गोविंद अभी भी लिपटे हुए थे। उनको उन्होंने उठाया और गौशाला में ले जा करके लाला के गोविंद के ही नाम से और गोविंद की नजर उतार रही। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो अवतु कृष्णगर्भस्तु गोविंदम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविंदं शयानं पातु माधवा। इंद्रियाणि हृषिकेश, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें। ये हृषिकेश भगवान कहाँ है मालूम आपको?
जो ऋषिकेश नाम है ना, इसका शुद्ध नाम ऋषिकेश है। श्री भरत जी महाराज वहां पर विराजमान है। अभी दिसंबर में दिव्यतम कथा होगी, 21-22 दिसंबर के आसपास, और भरत भगवान के मंदिर में ही होगी। बड़ा सौभाग्य इस जीवन को मिला कि ऐसे पवित्र तीर्थों में कथा जब होती है, और वहीं के लोग, यहाँ से ले जाकर के बाहर के लोग नहीं जाएंगे, वहीं के लोग कथा कराते हैं, तब और भी ज्यादा आनंद आता है। तो महंत जी खुद उसके जजमान रहते हैं। तो वहां पर महाराज तो ऐसे इंद्रियाणी ऋषिकेश, लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो अवतु, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण करें, खुद ही वो नारायण है। और श्वेत दीप पथ चित्तम मनो योगेश्वरवतु, लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीपवती भगवान, और उनके मन की रक्षा योगेश्वर, जो नौ योगेश्वर है, या फिर योगेश्वर के रूप में शंकर जी को भी कहा गया। मना योगेश्वरवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम। प्रश्निगर्भ किसे कहते हैं? प्रश्न की परंपरा में वसुदेव हैं और उनके गर्भ में आने वाले गोविंद खुद ही लेटे हुए हैं। प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानम भगवान परा, लाला के आत्मा की रक्षा परात्पर पुरुष परमात्मा वो करें। और क्रीडंतम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा, विभिन्न नामों को लेकर के उनकी नजर को झाड़ा है। इधर नंद बाबा ने आकर के देखा, बड़ी भीड़ चारों तरफ से लगी हुई थी, वो भीड़ के बीच में घुस गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। देखा लाला वहां पर एक राक्षसी पड़ी हुई है, लाला की नजर उतारी जा रही है। इतनी छोटी मोटी राक्षसी नहीं थी, कुल्हाड़ी से लेकर के उसके अंग अंग के टुकड़े किए गए। लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना का शरीर जब जला तो चंदन की तरह सुगंध उससे निश्रित हुई, क्योंकि उसको परम गति की प्राप्ति हुई। अब आप ये बताओ, परम गति प्राप्त करने के लिए कुछ तो साधन होना चाहिए। क्या किया था इस पूतना ने जो भगवान ने इसको परम गति दी? कहा उसने कुछ अच्छे कर्म होंगे, उसके कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे सदगति दी। का कोई उसके अच्छे कर्म नहीं थे। पूतना लोक भालगिनी, हत्यारणी थी, और ऐसी वैसी हत्यारणी नहीं थी। बालकों की हत्या करना बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं बालक। पूतना लोक भालगिनी, तो बोले अच्छे कुल में पैदा हुई होगी, बोले राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा हुई थी, तो बोले वेजिटेरियन होगी, शुद्ध वेजिटेरियन होगी, शाकाहारी हो, बोली रुधिरासना, बालकों का हत्या करके रक्त का पान करती थी। तो बोले अच्छी भावना से आई होगी भगवान की शरणागति में। अब कोई अच्छी भावना नहीं थी। जिघांसया, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, कुछ भी लेकर के आओ। ये ना पत्र लेके गई, ना पुष्प लेकर के गई, ना फल लेकर के गई, ना द्रव्य लेकर के गई। क्या लेकर के गई? जहर। जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापि, उसने जो स्तन गोविंद के मुखारविंद में दिया वो भी कोई वात्सल्य भावना से नहीं, उसने मातृत्व पद को कलंकित करते हुए एक बालक की हत्या की दृष्टि से उसने अपने कालकूट भरे हुए जहर को दिया। जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापि सद्गतिम, बोल वृंदावन विहारी लाल की। को कालकूट लेकर के मारने की दृष्टि से आई, उसको भी भगवान ने सदगति दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कृष्ण गीतावली में इसको बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, वो भी इस चरित्र की प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं कि मात की गति ताहे दीन्ही कृपालु यादव राय। कितने कृपालु हैं जो जहर लेकर के आई, उसे भी माँ की गति दी। और श्री उद्धव जी महाराज को, उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को जो चरित्र सुनाया है उसमें क्या कहा कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तीसरे स्कंद में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदा साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा कंबा दयालुम। ऐसे करुणा निधान नंदनंदन भगवान श्याम। तो यदि ऐसी राक्षसी रुधिरासना
जिज्ञासा की भावना लेकर के आने वाली पूतना को भगवान सदगति देते हैं, तो फिर ऐसे अगर भगवान के पास में किम पुनः श्रद्धया भक्त्या यक्षाय परमात्मनि, अगर ऐसे भगवान के पास में किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन प्रियतमम किमनु रक्तास्तन मातु, अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ में अगर भगवान गोविंद की शरणागति चले जाओ तो तुम्हारी मुक्ति को कौन रोक सकता है। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। ऊचुरभ्यवसतमतीन गोपीन गोपाश्च बालकाः लाला